नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। फ्रीजिंग क्या होता है और हम इसके बारे में क्यों अक्सर बात करते हैं, स्पेशली जब आप इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आते होते हैं तो फ्रीजिंग करवा लीजिए, स्पर्म का करा लीजिए, एग का करा लीजिए, सब कहते रहते हैं। ये क्या है और किन अवसरों में किया जाता है? जैसे मैंने कहा, फ्रीजिंग स्पर्म्स का भी होता है और एग्स का भी होता है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सेल्स हैं जिसका हम करते हैं वो है एम्ब्रियो। 3 पार्ट्स हैं फ्रीजिंग के: स्पर्म फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग। आइए देखते हैं हर एक भाग में क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। जो स्पर्म फ्रीजिंग है वो कई कारणोंवश करना पड़ता है। कभी कभी जब सैंपल अच्छा नहीं होता है तो हम उसे बैकअप सैंपल जैसे लेते हैं, यानी कि 2-3 सैंपल्स लेके फ्रीज कर लेते हैं और जिस दिन अंडे निकाले जाते हैं तब वो स्पर्म्स यूज किए जाते हैं। जब क्योंकि बहुत कम होते हैं उस दिन कुछ शॉकिंग नहीं होना चाहिए कि स्पर्म्स काफी नहीं है, इसलिए बैकअप सैंपल की तरह लिया जाता है। तो ये हुआ पहला। दूसरा हुआ कि अगर हस्बैंड ट्रैवल कर रहे हैं, वो शहर में नहीं है या कंट्री में नहीं है, उनके वाइफ को यहाँ रख के गए, क्योंकि ट्रीटमेंट लंबा चलता है, 2-3 महीने तक भी चल सकता है, तो अगर वाइफ को यहाँ रख के गए, वो सैंपल्स हम यूज करके IVF के द्वारा या IUI के द्वारा प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये हुआ दूसरा। तीसरा ये है कि अगर कैंसर पेशेंट है, टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है, तरह तरह के कैंसर्स के लिए जब कीमो और रेडिएशन के लिए जाते होते हैं तो ये सलाह दी जाती है कि अपना एक सैंपल फ्रीज करके रख लीजिए। ऐसे मौकों में भी फ्रीज किया जाता है। और कीमो रेडिएशन के बाद पुरुष जो है जो वापस आते हैं, जब वो बच्चे के लिए ट्राई करना चाहते हैं, तो ये सैंपल यूज करके IVF के द्वारा वो अवश्य पिता बन सकते हैं। चौथा रीजन है टेस्टिकुलर स्पर्म फ्रीजिंग, यानी कि अगर स्पर्म्स नहीं है या स्पर्म का क्वालिटी अच्छा नहीं है इजैकुलेट में, तो हम टेस्टिस से जाके स्पर्म्स निकालते हैं। ऐसे स्पर्म्स भी फ्रीज किए जा सकते हैं, क्योंकि छोटा प्रोसीजर रहने के बावजूद बार बार करने की जरूरत नहीं है। जो स्पर्म्स है उसे फ्रीज करके IVF के लिए यूज किया जा सकता है। तो ये हुए 4 कारण जिसके लिए स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में हम बात करते हैं। अगला रीजन है एग फ्रीजिंग, यानी कि अंडों का फ्रीजिंग। तो ये कब करते हैं? पहला तो ये है कि अगर अंडे जिस दिन निकाले गए IVF के दिन, हस्बैंड किसी कारणवश वो सैंपल नहीं दे पाए, उन्होंने बैकअप सैंपल रखने से मना कर दिया था और उस दिन वो सैंपल नहीं दे पा रहे हैं किसी कारणवश, तो अंडे वेस्ट नहीं करना चाहिए। कपल के साथ बात किया जाता है, उनकी अनुमति लेकर एग्स को फ्रीज कर दिया जाता है। जब भी वो स्पर्म्स दे पाते हैं, उन एग्स को निकाल के दोनों को मिला के एम्ब्रियो बनाया जा सकता है। तो ये हुआ एक कारण। दूसरा हुआ, जब आप देखते हैं कि कोई कैंसर पेशेंट फीमेल आई है और वो ट्रीटमेंट के लिए जा रही है, तो अवश्य वो भी अपने एग्स फ्रीज करके ट्रीटमेंट के बाद इन्हीं एग्स से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकती है। तीसरा हुआ सोशल रीजंस। ये आजकल बहुत चर्चे में है। आजकल बहुत से महिलाएं पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए या फाइनेंशियल रीजंस की वजह से अपने एग्स को फ्रीज करा रहे हैं। इतना नहीं, बहुत सारे कंपनीज भी इन एग्स को फ्रीज करा रहे हैं। इन महिलाओं को, काम करने वाली औरतों को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप अपने एग्स को फ्रीज करें। तो जब ये एग्स फ्रीज कराते हैं, जब भी शादी हुई या जब भी उनका निर्णय बदलता है कि हम अभी माँ बनने के लिए रेडी हैं, तब वो आके ये एग्स यूज करके IVF के द्वारा प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ये हुआ एग फ्रीजिंग का कारण। अब हम आते हैं एम्ब्रियो फ्रीजिंग के बारे में बात करने। एम्ब्रियो फ्रीजिंग तब किया जाता है जब बहुत सारे एम्ब्रियोज आ गए, आपने बहुत सारे एग्स दिए और आपने बहुत सारे एम्ब्रियोज आप बने हैं आपके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ मिलाने के बाद। तो ये तो नहीं हो सकता कि हम सारे गर्भ में डाल दें या कुछ फेंक दें, या 1 या 2 गर्भ में डाले जाते हैं और जो एक्स्ट्रा है उन्हें फ्रीज कर लिया जाता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए तो बहुत अच्छा है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हुए तो ये जो हमने फ्रीज करके रखे एम्ब्रियोज, उन्हें आप निकाल के गर्भ में फिर से डाल सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं और आप अपने सेकंड बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो भी आप आके ये एम्ब्रियोज को निकाल के प्रेगनेंसी के लिए अवश्य ट्राई कर सकते हैं। तो ये हुआ जब आपके बहुत ज्यादा एम्ब्रियोज है। दूसरा कारण ये है कि अगर आप बहुत सारे एग्स देते हैं, अंडे बहुत सारे निकल गए, तो आपको ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन हो सकता है, OHSS कहते हैं हम इसे। और अगर ये बहुत सीवियर है तो वापस जो एम्ब्रियो है वो वापस गर्भ में नहीं डालना चाहिए, उस महीने छोड़ देना चाहिए। जब सारे हार्मोन्स के इफेक्ट कम हो जाएंगे, अगले महीने या जिस भी महीने आप रेडी होंगे, उन एम्ब्रियोज को निकाल के आपके गर्भ में डाल दिया जाता है। तो ये हुआ जब ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन हुआ है। ये जो भी फ्रीजिंग मैंने आपको बताया, ये ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्रिज में रख सकते हैं या इतना सिंपल नहीं है। इनमें स्पेशल मीडिया डाला जाता है, स्पेशल सोल्यूशन डाला जाता है, तभी स्पर्म, एग्स और एम्ब्रियोज फ्रीज किए जाते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्रीज में हम इसे रख के स्टोर करते हैं। बार बार लिक्विड नाइट्रोजन डाल के उसे मेंटेन करते हैं, बार बार चेक किया जाता है, अलार्म सिस्टम्स के द्वारा वो हम चेक करते रहते हैं। तो ये बहुत आवश्यक और इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है जिसे हम लेबोरेटरी में करते हैं। इसके बारे में और जानकारी अगर आपको चाहिए, जरूर जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।